Yes, good morning. Yeah, audible, everyone. Yes, sorry for the delay. आवाज आ रही है? यस, इधर ऑडिबल. कोई डाउट? तीन ही लोग हैं आज. अच्छा, वो मॉक का बोला था मैंने तो इसलिए. मॉक से पहले मैं टॉपिक लूंगा ना, एक इम्पोर्टेंट. यस, तो नेस्टेड लूप पे किसी को डाउट है कोई? क्या? एन नंबर तक क्या? रेंज वाले? रेंज वाले क्वेश्चंस, ओके. सिंपल है, वो समझाता हूँ. यस, ऑनलाइन. डाउट कोई अब तक के असाइनमेंट में? ओके, 1 to n. ठीक है, 1 to n समझाता. उसके अलावा ओके, सिंपल पार्ट समझो. नंबर प्राइम है या नहीं चेक करने के लिए हम कोड लिख सकते हैं. क्या करते हैं हम? एक नंबर लेते हैं, इंटीजर no इक्वल्स टू 13 लेट्स. क्लियर? और क्या करते हैं इस नंबर को? जब तक आई शुरू होता है 2 से और आई लेस देन नंबर तक जाएगा, लेट्स, एंड आई प्लस प्लस. इस बीच हम बोलते हैं कि अगर ये नंबर मॉड हो गया आई से, परफेक्टली अगर आई से मॉड हो गया, तो क्या करो? फ्लैग को चेंज करो. फ्लैग को चेंज करो, बट ये कोड बोलेगा फ्लैग किधर है. तो उसके लिए सबसे पहले हमको फ्लैग लेना पड़ेगा और उसको कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा. तो पहले हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि नंबर प्राइम है, इसलिए हमने फ्लैग को ले लिया 0. अब हमें इस ब्लॉक में पता चलता है कि नंबर इज नॉट प्राइम. तो इस ब्लॉक में हमें जैसे पता चल गया नंबर इज नॉट प्राइम, हमने फ्लैग को क्या कर दिया? 1. और एक बार फ्लैग 1 होता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं. तो इसलिए हम इस लूप को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं और ये लूप का काम खत्म. क्लियर एवरीबॉडी?
और यहां पे हम डिसीजन लेंगे कि इफ राइट फ्लैग अभी भी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज देंगे, प्रिंट एफ %d इज प्राइम, और यहाँ पे हम बोलेंगे लेट से नंबर हियर, एल्स वी विल से नॉट प्राइम। यहां तक का कोड क्लियर है सबको ऑनलाइन? प्राइम नंबर का कोड क्लियर है? अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई 1 से लेके तो n तक के प्राइम नंबर फाइंड आउट करो, मतलब 1 से लेके तो 100 तक के लेट से। तो 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर अगर तुम्हें फाइंड आउट करने हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 के लिए चेक किया, फिर 2 के लिए चेक किया, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे चेक करते जाना है ना बस। मतलब यही इतना जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, इतना ही काम तुम्हें रिपीट 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 करना है। कब तक? 100 बार। और हर बार तुम्हें क्या बदलते जाना है? नंबर बदलते जाना है। तो अब हमने तुम्हें खुद अगर रेंज दे दी है तो तुमको यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। तो यूजर से जो लेने वाला नंबर है या यहाँ पे जो एंटर दी नंबर स्कैनएप वाला कोड है वो रिप्लेस हो जाएगा। ये जो एक नंबर है तुम्हें कौन प्रेजेंट करेगा? लूप प्रेजेंट करेगा, राइट? सो लेट से मैंने एक लूप लगा दिया यहाँ पे, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 100 एंड j प्लस प्लस, ये एक लूप है, राइट? तो मैं ये पूरा का पूरा कोड 100 बार रिपीट करना चाहता हूं। तो यहां से ये j शुरू होगा और यहाँ पे खत्म। मतलब अभी हमारा जो पूरा प्राइम नंबर का लॉजिक है किसके अंदर आ गया? j के अंदर आ गया, पूरा का पूरा j वाले लूप के अंदर आ गया ना। अब बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले 1 चाहिए था, फिर 2 चाहिए था, फिर 3 4 5 6 ये चाहिए था ना। ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? j। क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन? हाँ, i प्लस प्लस का क्या? हाँ यस, हाँ। हम्म, 1 to n का करेक्ट है ना? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 to n, तो यहाँ पे 100 की जगह पे कल कोई n आएगा, वो n यूजर से स्कैन होगा, बट वो n यूजर से स्कैन होगा ना, अंदर वाला स्कैनअप की जरूरत है क्या? क्लियर? हाँ, इवन नंबर्स, तो तेरा लॉजिक गलत होगा फिर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट समझो पहले, ये वाला पार्ट समझो। ये पर्पल से हाईलाइट किया हुआ कोड प्राइम नंबर का कोड है कि नहीं? ये तुम्हें फाइंड आउट करके देता है नंबर प्राइम है या नहीं। अब मुझे 1 से लेके n तक या 100 तक समझ लेते हैं, 1 से लेके 100 तक के मुझे प्राइम नंबर फाइंड आउट करने। तो प्राइम नंबर फाइंड आउट करने 1 से लेके 100 तक, तो मुझे ये जो पर्पल में कोड है उसमें 1 2 3 4 5 डालते रहना पड़ेगा और एक पेपर पे लिखते रहना पड़ेगा प्राइम है नहीं है नहीं है नहीं है। यही काम लूप बोल रहा है, मैं करके देता हूँ। रिपीट कर रहे हो ना तुम, तो तुम 1 2 3 4 5 6 डालने की जगह पे मुझको बताओ, मैं 1 से शुरू करता हूँ और 100 तक जाता हूँ। तो 1 से शुरू किया किसने? उसने जे वेरिएबल में। और अब बोल रहा है तुम यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 दे रहे थे वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं मतलब कौन? जे। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं? क्लियर? तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुम यहाँ पे नंबर प्राइम है या नहीं चेक नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो? 1 से 100 के बीच में के प्राइम नंबर्स। मतलब तुमने खुद ही बोला है कि मुझे ये नहीं चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। इसका मतलब नॉट प्राइम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर नॉट प्राइम से मेरा लेना देना नहीं है तो इस कोड में मेरा ये एल्स नहीं आएगा, नॉट प्राइम से लेना देना है ही नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? अब रही बात ये इस, क्लियर? तो अब मैं खुद ही बोल रहा हूं कि भाई मैं प्राइम नंबर प्रिंट करने वाला हूं,
तो मैं इज प्राइम बोलता बैठूंगा क्या? मैं सिंपली क्या करूंगा, वो नंबर प्रिंट कर दूंगा बस, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि 1 से 100 के बीच में के प्राइम नंबर प्रिंट कर। समझ में आ रहा है? 1 से 100 के बीच में के प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये आउटर लूप का लेयर लग गया है बस, इसलिए तो असाइनमेंट दिया है तुमको तुरंत, कि तुम्हें वापस कोड ना लिखने की जरूरत पड़े, क्योंकि पहले असाइनमेंट में तुमने प्राइम, स्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग, परफेक्ट सारा कर लिया है ना। अब उसकी रेंज फाइंड आउट करना मतलब क्या, वही कोड रीयूज करना है, और रीयूज के बाद बस तुम्हारे 2 लाइन और कम हो गए। ये वाला लॉजिक चेंज हुआ, समझे एवरीवन ऑनलाइन? क्लियर है क्या रेंज वाला पार्ट? कल को तुम्हें अगर एमस्ट्रॉन्ग नंबर है नहीं फाइंड आउट करना है, तो ये एमस्ट्रॉन्ग का कोड रहेगा, तुम्हारा एक लूप एक एक नंबर देता जाएगा, राइट? अब यहाँ पे लेट से मैं एक ऑप्टिमाइजेशन और कर सकता हूं, कि मैं सीधा ये नंबर ना लेते हुए इधर ही जे के साथ ऑपरेशंस करता हूं, इधर जे लिखता हूं, इधर जे लिखता हूं। ठीक है, ये कोड में ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के केस में नंबर को हम तोड़ते नहीं, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग एमस्ट्रॉन्ग के केस में ये काम करने जाओगे तो तुम जे को तोड़ोगे कि नहीं? फिर जे को तोड़ोगे, जे 0 बन जाएगा, फिर वो वापस 1 0 1 0 1, ऐसे वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इसीलिए सिंपल क्या बोला है, इसीलिए सिंपल सिनारियो ये समझो कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, पहले का कोड तुम्हारा एज इट इज है, बस एक आउटर लूप लाके तुम्हें वो नंबर दे रहा है, तो तुम्हारा प्रिंट एफ एंटर द नंबर और स्कैन एफ नंबर हट जाएगा, उसके जगह पे लूप तुम्हें प्रोवाइड करेगा। वो जो प्रिंट एफ स्कैन एफ है तुम्हारा, वो एन स्कैन करने के लिए यूज करो, कि 1 से लेके तो कहां तक तुम्हें जाना है। अंडरस्टूड? यस एवरीबडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यहां तक की क्लियरिटी है क्या? हॉलो स्क्वायर, हॉलो स्क्वायर तो हमने प्रिंट किया ना उस दिन। हॉलो स्क्वायर प्रिंट करना है मुझे, राइट? तो हॉलो स्क्वायर क्या बोल रहा है, अब लेट से दिस इज योर आई, राइट? आई इक्वल्स टू 1, दिस इज योर जे इक्वल्स टू 1, दिस इज योर जे इक्वल्स टू 2 3 4 5, दिस इज योर आई इक्वल्स टू 2 3 4 5। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ इतनी लाइन प्रिंट करनी है, तो इतनी लाइन अगर तुम प्रिंट करना चाह रहे हो, तो ये लाइन किसके लिए है? I1 के लिए। तो हम बोलेंगे कि भाई आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तभी स्टार प्रिंट करो, राइट? फिर ये लाइन के लिए हम बोलेंगे नहीं, तो फिर जे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तभी स्टार प्रिंट करो। इस लाइन को हम बोलेंगे क्या, आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है, तभी ये लाइन प्रिंट करो। और ये वाली लाइन को हम बोलेंगे क्या, जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है, तभी प्रिंट करो, 5 की जगह पे एन आ जाएगा। सो दिस इज योर कंडीशन। तो ये अगर कंडीशन है तो स्टार प्रिंट करो, नहीं तो स्पेस प्रिंट करो, ताकि हमारा वो बैलेंस रहेगा काम। क्लियर? यस। हॉलो स्क्वायर, फिर उसमें डायगोनल वाला पार्ट देखा था, फिर डायगोनल वाले पार्ट के बाद में मल्टीपल कंडीशंस यू कैन प्रोवाइड। क्लियर? यस, एनी डाउट? एनी अदर डाउट? मेनू ड्रिवन कोड, ओके।
मेनू ड्रिवन कोड समझा है? सिंपल है। देखो पहले ये स्ट्रक्चर समझो कि यू हैव टू गिव अ मेनू, मतलब एक चॉइस देना है, मेनू दिखाना है कि भाई विच चॉइस, तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है इसमें से। तो अब हम यहाँ पे एक मेनू दिखा रहे हैं प्रिंट एप कि भाई एंटर वन, वन किसके लिए है कि नंबर इवन और नॉट, इवन और नॉट के लिए वन प्रिंट करो, फिर टू के लिए एक चॉइस होगी, थ्री, फोर, फाइव। ये सिंपली इतना मैंने प्रिंट एप स्लैश एन वगैरह प्रॉपर यूज करके दे दिया। अब मैं यूजर को क्या बोल रहा हूं, मतलब मैंने यूजर को ऑलरेडी बोल दिया है कि एंटर एनी वन ऑफ दिस, तो अब वो एंटर करेगा। तब वो एंटर करेगा, इसका मतलब मुझे वो स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करना है तो वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। सो लेट से मैं उस वेरिएबल का नाम दे देता हूं चॉइस, और यहाँ पे जो भी एंटर करेगा यूजर वो चॉइस में स्कैन कर लेता। क्लियर? अब हमें क्या बोला है, यूजर ने चॉइस जो भी एंटर की उस अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो अब हमारे पास वो चार काम है, चार पांच जो भी काम है वो सारा कोड है ना हमारे पास। तो हम बोलते हैं कि भाई इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन, तो ये वाला काम होना चाहिए। तो जो भी इवन वर्ड वाला कोड होगा वो ये वाले इफ में आएगा, राइट? एल्स इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू टू, तो जो भी चॉइस टू में बोला है, प्राइम बोला है या स्ट्रांग बोला है, उसके वाला कोड पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा। एल्स एल्स इनवैलिड चॉइस, इस तरीके से वो नेस्टिंग होते होते क्या होगा, तुम यहाँ पे एक पूरा का पूरा चॉइस दे सकते हो। क्लियर? पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ प्रॉपर। तुम सीधा क्या करते हो, कोड लिखना स्टार्ट कर देते हो, फिर ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम होती। पहले ये इफ एल्स बना लो ना प्रॉपर, राइट? यहाँ पे चाहिए तो कमेंट दे दो, इवन ऑड कोड विल बी हियर, क्या प्राइम कोड विल बी हियर, स्ट्रॉन्ग कोड विल बी हियर। कल को उसको फंक्शन आएगा तो वैसे भी मॉड्यूलरिटी मिलने वाली है ना उसको। हाँ। नहीं ना, देखो अभी सिनारियो क्या है, चलो ठीक है, इससे वो डू वाइल का भी डिस्कशन कर लेता हूँ फिर। नहीं तो डू वाइल कब पढ़ाओगे, ऐसा होता है। अब मैंने वाइल पढ़ा दिया तो डू वाइल इज जस्ट एक मिनट का काम ना, एक्सप्लोर करने वाला। तो सिंपल, अब ये क्या हो रहा है सिनारियो, मैं होटल में जा रहा हूँ, वहां पे मुझे मेनू दिखाया, मैंने ऑर्डर कर लिया, खा लिया, वो बोल रहा है घर जाओ। मेरा कहना है कि नहीं, मुझे और खाना है, मुझे और ऑर्डर करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी ये प्रोग्राम तुम्हारा क्या हो रहा है, एक चॉइस लेके टर्मिनेट हो रहा है, एक चॉइस लेके टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे कोड को लूप में लगा देता हूं, पूरे के पूरे कोड को लूप में लगा देता हूं। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूं, एक इंट एग्जिट इक्वल्स टू वन नाम का वेरिएबल लेता हूं, राइट? एग्जिट को क्या एज्यूम करके चलता हूं, वन। और मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लगाता हूं कि व्हाइल एग्जिट नॉट इक्वल्स टू, या व्हाइल एग्जिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन। जब तक एग्जिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन है तब तक ये काम करते रहो। क्लियर? और ये लूप इफ एल्स खत्म होने से पहले मैं यहाँ पे क्या पूछूंगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। और यहाँ पे मैं स्कैन क्या करूंगा, वो वाला एग्जिट। क्लियर? ये कोड करके दिखाता हूं तब समझेगा। यहाँ पे मैं क्या स्कैन करूंगा, वो वाला एग्जिट। ये रफली समझो बस पार्ट। तो व्हाइल लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, यूजर जब तक एग्जिट जीरो नहीं करता तब तक। क्लियर है?
समझ में आ रहा है क्या? अब डू वाइल आता है और डू वाइल बोलता है यहाँ पे सिंपली, डू वाइल का कहना है कि यार एक कंडीशन यहाँ पे क्यों चेक कर रहे हो, मतलब इस तरीके से कि मैं होटल में गया और वेटर बोल रहा है कुछ खाओगे क्या। मैं होटल में गया और वेटर बोल रहा है कुछ खाओगे क्या। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? गलत है ना क्वेश्चन? आया क्यों है फिर होटल में? खाने के लिए आया ना। तो पहले एक मेनू दिखा और फिर एक ऑर्डर होने के बाद वो पूछेगा और कुछ खाओगे क्या। या इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, मैं एटीएम में गया, एटीएम इंसर्ट करते एटीएम बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, एटीएम इंसर्ट करते बोल रहा है। कब बोलना चाहिए उसने? एक ट्रांजेक्शन करने के बाद कि भाई तुम्हें और कंटिन्यू करना है क्या। तो यहाँ पे डू वाइल बोलता है सिंपली कि मैं सीधा आते ही कंडीशन नहीं चेक करूंगा, डू कंडीशन विल बी चेक आफ्टर दिस। मतलब डू तुम्हें अलाउ करता है एक इटरेशन विदाउट कंडीशन कर एग्जीक्यूट करने की, बिना कंडीशन चेक किए तुम एक इटरेशन कर सकते हो और उसके बाद फिर लूप घूमता रहेगा। तो इतना ही एक चेंज है बस, वाइल और डू वाइल। समझाता हूं, वी कैन हैंडल दैट लूप इन मल्टीपल वेज। क्यों रे भाई इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग आज? हाँ, आज प्रॉब्लम है शायद कुछ, मुझे भी लेट हुआ है थोड़ा। यस, गिव मी 5 minutes. Okay, I'll be back in 5 minutes. Yes, online. Is it okay? Yes, thank you.
Yes. So we'll be sharing my screen. Visible online. तो एक मेनू ड्रिवन कोड करना है अपन, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई पहले यूजर को मेनू दिखना चाहिए, कोड रन करते ही उसको मेनू दिखना चाहिए। तो मेनू दिखने के लिए हम यहाँ पे वो मैसेजेस देंगे कि 1 टू चेक इवन और ऑड, ठीक है। एक ही प्रिंटफ में तुम लिख सकते हो सारा स्लैश एन देके, बट रीडेबिलिटी के लिए इस तरीके से जाता हूं। प्राइम और नॉट, स्ट्रॉन्ग और नॉट, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, परफेक्ट और नॉट, पैलिंड्रोम एंड सो ऑन यू कैन ऐड। क्लियर? इस तरीके से तुम्हारा मेनू है। अब ये यूजर को दिखेगा। लेट्स से हम सेव दिस कोड डेमो मेनू डॉट सी। इस तरीके से उसको एक मेनू दिखा है, उसको एंटर करने के लिए हमने बोला है। अब वो एंटर करके आगे सारे काम होने चाहिए ना, तो वो एंटर करेगा एक चॉइस, तो वो चॉइस मुझे स्टोर करके आगे काम करना है। तो वो चॉइस स्टोर करने के लिए पहले मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एंड देन यूजिंग स्कैन ऐप आई विल स्कैन दैट चॉइस। और अब यहाँ पे तुम वो पार्ट करो कि क्या इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो इवन ऑड वाला काम क्लियर। एल्स इफ choice
एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, तो कौन सा प्राइम वाला काम, एल्स इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3, स्ट्रॉन्ग वाला काम एल्स इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला काम एल्स इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5। तो परफेक्ट वाला काम, और ये सब कुछ नहीं है तो यूजर को बोलो कि भाई इनवैलिड चॉइस तुमने एंटर किया। क्लियर। अब यहाँ पे तुम एक छोटा छोटा प्रिंटफ डाल के भी चेक कर सकते हो कि इस हीप में मैं जा रहा हूँ क्या, मतलब टेस्टिंग कर सकते हो प्रॉपर मेरे 5 चॉइस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब जो भी तुम्हारा इवन ऑड वाला काम है, राइट, क्या होगा तुम्हारा इवन ऑड वाला, तुम क्या करते हो, एक इंटीजर नंबर लेते हो, ठीक है, अभी यूजर से लेते हो स्कैन ऐप प्रिंटफ वगैरह वाला जो भी कोड है, और बोलते हो इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो इवन एल्स ऑड। ये मेरा कोड है पूरा इवन ऑड वाला, ये मैंने यहां से उठाया और इवन ऑड वाला काम उससे रिप्लेस कर दिया। डन। फॉलो प्रॉपर इंडेंटेशंस, तो क्लियरिटी आती है। क्लियर है एवरीबॉडी ऑनलाइन? क्लियर है क्या? इस तरीके से तुम प्राइम वाला, स्ट्रांग वाला, परफेक्ट और ये सब काम यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ, मैं चॉइस 1 एंटर करता हूँ तो नंबर इज इवन, वो हार्ड कोडेड है उधर, कल को मैं उधर स्कैनअप वगैरह दे सकता हूँ। अभी बाकी के कोड में कुछ मैंने लिखा नहीं है, तो बस मैं चॉइस एंटर करूंगा तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बट एग्जीक्यूट हो रहा है कोड। अगर मैं यहाँ पे चॉइस एंटर करता हूँ 7, तो इनवैलिड चॉइस मुझे बोलेगा वो। क्लियर, सारा पार्ट करेक्ट चल रहा है। लेकिन कैसे चल रहा है ये बस एक बार मेनू दिखा रहा है और आउटपुट दे रहा है और कोड खत्म हो जा रहा है। मेरा कहना है कि ये काम चलते रहना चाहिए, राइट। कब तक? ये सब काम होने के बाद इसने मुझे पूछना चाहिए क्या, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू 0 और 1, ताकि एक प्रॉपर क्लैरिटी आए। तो फिर स्कैनफ %d, लेकिन कहां पे स्टोर कर रहे हो तुम ये स्टेटस, राइट। तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि भाई चॉइस के साथ साथ हम एक एग्जिट वैल्यू ले लेते हैं। इनिशियली उस एग्जिट वैल्यू को क्या रखते हैं, 1, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि मेनू दिखना चाहिए ना बार बार। तो हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाइल एग्जिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तब तक तुम क्या करो, तब तक ये पूरा का पूरा काम करो, और जाने से पहले क्या करो, हमेशा एग्जिट स्कैन करके जाओ। देख, ये व्हाइल शुरू हुआ, ठीक है, दिखेगा नहीं, डॉट से समझो, ये व्हाइल शुरू हो गया। ये व्हाइल कहां पे क्लोज हुआ, यहाँ पे मेन के लास्ट लाइन पे। इसके अंदर तुम्हारा मेनू का कोड है पूरा, और जब तुम्हारा व्हाइल खत्म होने को आता है, हम लास्ट लाइन पे इसको ये पूछते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और तुम एग्जिट वैल्यू एंटर करते हो। अब एग्जिट अगर तुम 0 एंटर किए तब ये लूप फेल होने वाला है। जब तक एग्जिट तुम 0 एंटर नहीं करते तब तक वो चलते रहेगा, मतलब 1 अगर एंटर करते हो तो। क्लियर, 1 के अलावा दूसरा कोई भी करते हो तो वो फेल होगा, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। क्लियर, तो देखते हैं इस कोड को, रन करेंगे। यहाँ पे मैं 1 एंटर कर रहा हूँ, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो वापस मेनू दिखाएगा। मैं 2 एंटर करता हूँ, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, वापस मेनू दिखाएगा। मैं एक चॉइस और दूसरी लेता हूँ, अब मैं बोलता हूँ 0। जब तक मैं 0 नहीं बोलता तब तक ये मेनू तुम्हें वापस
दिखता रहेगा। सॉर्टेड है ये, क्लियर, यहां तक सॉर्टेड है क्या? अब डू वाइल बस इतना बोल रहा है कि डू वाइल बोल रहा है कि ये जो कंडीशन चेकिंग है वो लास्ट में करो। मतलब तुम आते ही एक इटरेशन को क्या करो, एक इटरेशन को अलाउ करो विदाउट कंडीशन चेकिंग, राइट। अब एक इटरेशन को विदाउट कंडीशन चेकिंग अलाउ करना है तो हम भी वही कर रहे हैं ना। एग्जिट वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, ट्रू लेके चल रहे हैं, और पहला कंडीशन हम हर केस में क्या कर रहे हैं, वैलिड ही रख रहे हैं। तो इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन, राइट। तो डू वाइल मेरे लाइफ में है ही नहीं, तो भी मेरे काम हो सकते, ऐसा है ना, मतलब हो नहीं सकते ऐसा है क्या? कुछ हो सकते हैं ना काम, यस एवरीबडी। बट ठीक है, फिर भी समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूं डू, क्लियर। और फिर कंडीशन कहां पे चेक होगी, यहाँ पे, क्लियर। तो अब अगर कंडीशन यहाँ पे चेक होगी तो ये मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गारंटी है कि एग्जिट कल को यूजर से स्कैन होने वाला है। तो एग्जिट मैंने बस यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बस इतना ही एक डिफरेंस है। अंडरस्टूड, क्लियर है क्या? अब इस तरीके से ये मेनू ड्रिवन कोड रहेगा और ये मेनू ड्रिवन कोड चलता रहेगा। अब ये मेनू ड्रिवन का पार्ट अगर समझ में आया है तो इसको याद रखो कि हमेशा अपने को ये काम करना है। मैं क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हूं, कल को ये पूरा कोड बदल जाएगा फंक्शन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत तुम्हें क्योस लग रहा है ना अभी, तो फंक्शन तुम्हें मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड कर देगा, राइट। लेकिन कल को एरे आएगा, स्ट्रिंग आएगा, तो सबके साथ एक मेनू ड्रिवन करके देखना है, क्योंकि कल को तुम्हारा प्रोजेक्ट आएगा तो प्रोजेक्ट भी मेनू ड्रिवन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, राइट। आज यहाँ पे इवन ऑड फाइंड करना है, कल को सर्च स्टूडेंट, अपडेट, डिलीट, एम्प्लॉय सर्च करना, एम्प्लॉय सॉर्ट करना, फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, फाइंड एम्प्लॉय बाय नेम। तो ये एप्लीकेशन एक बार तुम लॉग इन करते हो तो कंटिन्यू तुम्हारे पास वो बटन अवेलेबल ही होते हैं ना। ये एप्लीकेशन लॉग इन करने के बाद एक काम करने के बाद चला जाता है, ऐसा नहीं है ना। सो मेनू ड्रिवन वाला पार्ट समझो, क्लियर है सबको? मेनू ड्रिवन कोड क्या होता है, या मेनू ड्रिवन वाला पार्ट समझा है क्या? इस तरीके से यू हैव टू शो योर चॉइस, राइट। चॉइस ये देने के बाद तुम्हें पूछना है कि भाई तुम्हें कौन सी चॉइस में एंटर करना है, ठीक है। इस कोड को और कुछ तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, समझाता हूं। अब कोई बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू वगैरह, मुझे नहीं करना है, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू नहीं करना है, सिंपली मैं अगर 6 एंटर करता हूं, मैं अगर 6 एंटर करता हूं तो सीधा इससे बाहर पढ़ो। तो 6 अगर मैं एंटर करता हूं तो इससे बाहर पढ़ो, तो आई विल गो विथ वन मोर इफ else if choice exactly equals to 6, ब्रेक। मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा तुरंत, मैं सीधा लूप के बाहर आ जाऊंगा। चॉइस 6 है तो वहां पे मेनू में क्या दे दूंगा, प्रेस 6 टू एग्जिट, प्रेस 6 टू एग्जिट। तो 6 पे क्लिक करते ही वो एग्जिट हो जाएगा लूप। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू कैन मैनेज ऑल दोस थिंग्स। क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है क्या पार्ट? ओके, so this is all about menu driven code. प्रॉपर इंडेंटेशंस फॉलो करोगे, नहीं अभी तो फिलहाल एक ही इफ एल्स में जाएगा चामर, उसके लिए तुम्हें अलग से डिजाइन करना पड़ेगा ना, उसके लिए तुम्हें अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। ये कोड आता रहेगा साक्षी, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब हर एक टॉपिक के बाद हम मेनू ड्रिवन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा और एक कोड में क्या ही कर सकता हूं, चॉइस बदल जाएंगे और काम बदल जाएंगे, स्ट्रक्चर तो वही है ना। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि भाई डू, राइट, कब तक, जब तक तुम्हारा वैल्यू एग्जिट नहीं होता है। फिर ये एग्जिट करने के लिए एग्जिट वैल्यू लगेगा, वो यहाँ पे स्कैन कर लो। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो एग्जिट वैल्यू को यस और नो में वाई और एन भी हो सकता है कल को,
यूजर को तुमने क्या ऑप्शन दिया है उस अकॉर्डिंग, तब तक ये लूप घूमता रहेगा। इस लूप में तुम यहाँ पे क्या दिखाओगे, मेन्यू, और यहाँ पे तुम क्या स्कैन कर लोगे, चॉइस, और यहाँ पे तुम क्या करोगे, पूरा कोड यूजिंग इफ एल्स। तो इफ एल्स, तो ये तो स्ट्रक्चर कॉमन है। कल को तुम्हारा मेनू बदल जाएगा, राइट, होटल चेंज तो मेनू चेंज, समझ में आ रहा है। और उस मेनू में क्या क्या है वो पूरा यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। ऑर्डर देता हो तो उसी ऑर्डर को प्रिपरेशन में वो लेके जाएगा। क्लियर, हर एक होटल का अलग कोडिंग रहेगा। हमारे यहाँ पे सब्जी ऐसे बनती है, हमारे यहाँ पे ऐसे बनती है, प्रोसेस तो सेम है ना, प्रोसेस चेंज होती है क्या। हॉटेल में जाने के बाद तुम कंफ्यूज होते हो क्या, अरे यांची का पद्धत असेल म्हणून। मेनू इज कॉमन एवरीवेयर, सबका मेनू का डिजाइन अलग होता है, वो सब चीजें, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम होता है ना, उस तरीके से ट्रीट करो उसको। क्लियर, अपने को लॉजिक पे फोकस करना है, कल को ये चीजें बदल जाएगी। अभी हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट। अभी अपने पास क्या है, CUI, क्या, कंसोल यूजर इंटरफेस। कल को ग्राफिक यूजर इंटरफेस आएगा, मतलब फ्रंट एंड वगैरह कनेक्ट हो जाएगा, तो तुम्हें प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 करने की जरूरत नहीं है। उधर तुम बटन क्लिक करोगे ना, तुम्हें बटन्स मिलेंगे, बटन्स क्लिक करोगे। बट ये अंदर का लॉजिक बदलने वाला है क्या, जो हमने प्राइम स्ट्रॉन्ग इफ एल्स इसके लिए किया है। तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा बस, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कल को तुमको AI भी प्रोवाइड करके दे सकता है। बॉयलर प्लेट कोड जो बोलते हैं हम, कि एक स्ट्रक्चरल कोड जो है वो बना के दे सकता है कि भाई कल को मैं AI को बोलता हूँ सिंपल मेनू ड्रिवन में ही समझो। कल को मैं AI को बोलता हूँ कि गिव मी अ मेनू ड्रिवन कोड, राइट, गिव मी अ मेनू ड्रिवन कोड का स्ट्रक्चर। और तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बस कोड बदलना है। लेट्स से ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट ही करते हैं ना उसको, हमें समझना ही वही है। वापस समझो, अपने को सीखना क्या है, AI प्रूफ जो बोला है सर ने हमको कल परसों, कि AI प्रूफ करना है बच्चों। AI प्रूफ मतलब कैसे, AI प्रूफ मतलब कैसे, कि भाई AI तुमको रिप्लेस करते नहीं आना चाहिए, मतलब AI ने तुम्हें रिप्लेस नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें AI का यूज करते आना चाहिए उस तरीके से। यही मैं डिस्कस कर रहा था कल GPT से। सो व्हाट शुड बी माय प्रॉम्प्ट, क्या चाहिए मुझे, एक स्ट्रक्चर चाहिए इतना। कोड में वापस से ये कर लूंगा, गिव मी अ मेनू ड्रिवन स्ट्रक्चर इन C प्रोग्रामिंग, राइट, विथ 5 choices, राइट, एज मेंशन्ड बिलो। जो भी तुम्हारे 5 चॉइस है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए हुए, राइट, वो आप ही लिखो। 1 फॉर इवन ऑड, 2 फॉर प्राइम, या 3 फॉर स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, राइट, 4 फॉर परफेक्ट, और 5 फॉर palindrome. Okay, give a structure. I will write the logic. Without switch case, only in if else, क्योंकि switch case कल को पढ़ाऊंगा, क्योंकि if else से ज्यादा सॉर्टेड हो switch case में है ना। सिंपली if else यूज करके मैंने बोला, क्या दिया है उसने परफेक्टली तुमको, बस तुम्हें इसमें का कोड लिखना है ना। समझ में आ रहा है, else एग्जिटिंग द प्रोग्राम वगैरह ये सब पार्ट यहाँ पे किया। क्लियर, चॉइस इक्वल्स टू 0,
तो मैसेज दिया है बस एग्जिट दी प्रोग्राम, एक्चुअल एग्जिट तो यहाँ पे होगा ना वो। तो ये बोला क्या मैंने, डू वाइल वगैरह का मैंने पार्ट बोला था क्या उसको, कि मुझे डू वाइल चाहिए, ये चाहिए। ये ओवरऑल मेनू ड्रिवन का स्ट्रक्चर है, उसको पता है ना, राइट। तो ये अगर मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से कॉपी करता हूं, अब ये फंक्शंस को अगर मैं हटा दूं यहां से, देखो अब इसने ये मुझे फंक्शंस के साथ दिया, लेकिन मैंने क्या बोला है, लॉजिक में लिखूंगा। सारा स्ट्रक्चर रेडी करके दिया कि नहीं, लॉजिक तुमको यहाँ पे लिखना है बस। अब इसी को और मॉडिफाई क्या करते हैं, चलो मैंने फंक्शन पढ़ाया नहीं ना अब तक, विदाउट फंक्शंस। ये एआई का यूज करते आना चाहिए, समझे। लिखना पड़ा क्या तुमको सारा, तुम्हें ये लिखना पड़ा क्या, एवरीबडी ऑनलाइन क्या किया है प्रॉपर। मैंने बोला था ना उसको इवन और प्राइम स्ट्रॉन्ग परफेक्ट पैलिंड्रोम के लिए करके दे, एग्जिट के लिए 0, तो एंटर योर चॉइस, चॉइस नाम का वेरिएबल लेके रखा है, राइट। और यहाँ पे चॉइस 1 है, तो देखो सिंपली क्या बोला, एंटर अ नंबर और राइट योर लॉजिक। नंबर आने के बाद इवन ऑड के लिए तुम्हें क्या लॉजिक लिखना है वो तुम यहाँ पे लिखोगे, राइट। अब इवन ऑड का लॉजिक वो भी लिख के दे सकता है, लेकिन अब सिंपल केसेस वो यूनिवर्सल चीजें है तो वो लिख के देगा। लेकिन कल को तुम्हारा एक वेल डिजाइन काम है, मतलब ह्यूज लेवल का तुम्हें काम करना है, उस केस में ह्यूज लेवल का काम करना है, तो वो एआई लिख के दे सकता है क्या, पूरा दे सकता है, राइट। बेसिक बेसिक चीजें प्रॉम्प्ट से दे सकता है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट, इतना तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लोगे उसके साथ साथ तो तुम प्लस में हो, राइट। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से काम चल रहा है क्या, सिर्फ डेवलपर नहीं है वो बंदा, प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट देख के जा रहा है, वो एक भी चीज बदल सकता है क्या अंदर जाके। तुम डेवलपर हो तो ट्रेस करके बदल सकते हो कि हाँ अच्छा मुझे ये 2 ही चेंजेस चाहिए थे, इसके लिए क्यों प्रॉम्प्ट देता बैठो, अभी ये 2 ही चेंजेस चाहिए थे तो मैं कर देता हूं ना, मुझे उतना कोडिंग तो आता है ना। समझ में आ रहा है, तो ह्यूज लेवल पे तुम्हें ये पार्ट लग रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है ये डिस्कशन जो मैं बोल रहा हूं अभी। ह्यूज लेवल पे तुम्हें ये पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम्हें बस समझना है कि फ्लो क्या होता है कोड का, ट्रेस कैसे करना है, जाना है यहाँ पे। कल को अगर इवन नंबर में कुछ गड़बड़ आ रही है, इवन नंबर प्रॉपर प्रिंट नहीं हो रहा है या प्राइम नंबर प्रॉपर प्रिंट नहीं हो रहा है, अब मैं वापस तुम्हें ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये इन बेसिक एग्जांपल्स पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बेसिक तो एआई भी सॉल्व करके दे सकता है चीजें। बट हम ये जो अभी एग्जांपल ले रहे इसको हमेशा एक ह्यूज लेवल पे सोचा कर कि दिस इज जस्ट एग्जांपल। इस इफ के ब्लॉक में एक इवन और 10 लाइन का काम, इसी इफ के ब्लॉक में एक 10 लाख लाइन का काम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, उस 10 लाख लाइन के काम में तुम्हें वो क्लैरिटी चाहिए कि यहां तक कैसे पहुंचे, वहां तक कैसे पहुंचे, वो पार्ट कैसे, वो फंक्शन ने क्या दिया, तो ये हम पढ़ाते हैं बेसिकली कि डेप्थ में जाके। इसलिए वापस तुमको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये कोड सॉल्व करके दो, अरे मैं मेरी जरूरत ही नहीं है एआई के एज में कि वो कोड सॉल्व करके दूं या आउटपुट ला के दूं। ये प्रोसेस जो है, ये थॉट प्रोसेस पे मैं रोज जो डिस्कस कर रहा हूं कि थॉट प्रोसेस थॉट प्रोसेस थॉट प्रोसेस, क्योंकि थिंकिंग से ही होगा वो। समझ में आ रहा है, और उसके लिए तुम्हें ह्यूज प्रैक्टिस लगेगी, तुम्हें ये डील करना ही पड़ेगा एआई के साथ। तो प्रॉम्प्ट इस तरीके से दो कि मैं वो कर लूंगा, मुझे बस इतना दे, मुझे बस इतना दे। कल को कि मेरे किसी कोड में एरर आता है तो एरर मुझे सॉल्व मत करके दे, मुझे बता ये एरर क्यों आया है, वो मैं सॉल्व कर लूंगा। जस्ट एक्सप्लेन मी इन सिंपल टर्म्स कि ये एरर क्यों आया है। समझ में आ रहा है एवरीबडी, अरे क्लियर है क्या। लेट से मैं यहाँ पे कल को ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं और ये हटा देता हूं और इस कोड को कंपाइल करता हूं, मुझे बहुत सारे एरर आएंगे। मैं यही कोड उठा के जीपीटी को देता हूं, डोंट सॉल्व दी errors, just explain me why I am getting
the errors and how I can solve them. देखो क्या बोल रहा है प्रॉपर कि भाई एरर क्या है, ELSE is not a C keyword, so the compiler doesn't recognize it. उसको फिक्स करो, क्या यूज करके, एलसी। कोड करेक्ट करके दिया क्या, नहीं, वो बोल रहा है कि इस लाइन पे जा, राइट। अगर तुमने प्रॉपर वहां पे उसको लाइन नंबर के साथ भी बोला है, राइट, तो बोलेगा यहाँ पे जाके ये चेंज। दूसरे में क्या बोला, दूसरे में बोला कि यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, उसको फिक्स करो। ये बहुत मैं सिंपल लेवल पे, अभी क्या किया, 4-5 कोड में लाइन चेंज कर दिया ना बस। फिर क्या बोला है, ये देखो, मिसस्पेल्ड वेरिएबल नेम चॉइस। अब वो मिसस्पेल्ड बोल रहा है, क्यों, क्योंकि उसने पूरा ऊपर का कोड एनालाइज किया, उसको पता है कि चॉइस इसने डिक्लेयर किया है, मतलब नहीं तो डिक्लेयर करो बोलता ना, वो बोलता है कि चॉइस डिक्लेयर किया तूने, 4 जगह पे यूज भी किया है, यहाँ पे बस तेरे से क्या हुआ है, मिसस्पेल हुआ है, बस स्पेलिंग गलत हो गया है, तो वो करेक्ट करो, करेक्ट करो और उसको फिक्स करो बोल रहा है। क्लियर, इस तरीके से बेटा मैं जाऊंगा तो एआई का यूज करके मैं मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ना। क्लियर, नहीं तो मैं सीधा उसको बोलता हूं कि अब इस तरीके से सॉल्व एंड गिव मी करेक्ट कोड, दे दिया करेक्ट कोड सॉल्व करके। इसको उठाऊंगा, इधर कॉपी पेस्ट करूंगा, रन करूंगा, रन हो जाएगा। क्या सीखा मैं इससे, कुछ नहीं सीखा ना। वो मेरा काम एआई कर लिया कि नहीं, अभी समझ में आ रहा है, इससे कुछ सीखा क्या मैं, ये सीखना है पार्ट, वो समझना है। तो एआई का हेल्प इस तरीके से लो। गेटिंग और नॉट एवरीवन ऑनलाइन, ये ऐसे करके दिखाओ तो समझ में आता है तुमको। मुंह से मैं कितना भी बोलूं कि करके देखो करके देखो, ये वाला पार्ट समझो कि प्रॉम्प्ट देना है प्रॉपर। और प्रॉम्प्ट देने के लिए नॉट नेसेसरी इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी में भी लिखो तो जीपीटी को समझता है ना, राइट। बट स्पेसिफिक तुम्हें वो क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट क्या देना है वो समझ में आना चाहिए। तुम वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जा ही नहीं रहे हो, तुम घूम फिर के किस चीज पे आते हो, हाँ ये असाइनमेंट का आउटपुट आना चाहिए। क्या करेंगे उसका आउटपुट लाके, वो पैलिंड्रोम स्ट्रॉन्ग एमस्ट्रॉन्ग चेक करके करेंगे क्या। ये बेसिक लेवल पे लॉजिक बिल्डिंग को समझने के लिए आगे चल के हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं इस पे, राइट। बड़े बड़े काम करने हैं तो ये बेसिक बॉयलर प्लेट कोड और वगैरह इसमें अड़के पड़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे फिर। तो इसलिए थिंकिंग वाले पार्ट पे ज्यादा प्रोसेस करो। ये बेसिक टूल है जो काम करके देता है बस तुम्हें, ये इसके पास नहीं है कुछ। ये जीपीटी के अलावा गूगल से भी काम हो सकता है पूरा। एआई का एडवांटेज ये है कि बस एआई एक जगह पे सब गैदर करके देता है तुमको, ये पता है ना सबको कि जीपीटी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है डेटाबेस पूरा, ये गूगल पे जाके ही सर्च करके सब लाके देता है तुम्हें, बस एक जगह पे लाके देता है सारा करेक्ट करके। समझ में आ रहा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग ये सब रेफर करके। क्लियर है क्या एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एआई प्रूफ वाला तुम्हें पढ़ना है। एआई को, एआई विल नॉट रिप्लेस, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं लिख के देता हूं तुमको ऑन पेपर, बट द पर्सन हु कैन यूज एआई इस तरीके से। 2 दिन तक वो बंदा बैठ रहा है एरर सॉल्व करते हुए, एक बंदे ने क्या किया, सिंपली इस तरीके से कोड किया। अब वो एआई से उसने कोड मांगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, रिस्क है, क्योंकि मेरा पहला 1000 लाइन का कोड है और मैं एआई को बोल रहा हूँ कि भाई ये करेक्ट करके दे। क्या गारंटी है कि तुम्हारा 1000 लाइन का कोड एज इट इज तुम्हें मिला, एआई ने उसमें के 10 लाइन खा लिए तो 10 लाइन खा लिए तो प्रॉब्लम है कि नहीं। और खाता ये है 100% में लिख के देता हूँ, अभी ये छोटा कोड है इसलिए दो उसको 1000 लाइन का कोड, वो खा लेगा थोड़े बहुत लाइन। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो 10 लाइन 1000 लाइन खा लेगा, बट तुमने उसको बोला है कि भाई मेरे कोड को डिस्टर्ब मत कर, मुझे नया कोड चाहिए नहीं तेरे से, ये मेरे कोड में एरर कहाँ कहाँ पे है वो मुझे बता, मैं जाके वहां पे सॉल्व करूंगा। तो मेरे 10,000 लाइन का कोड डिस्टर्ब हुआ क्या, नहीं। समझ में आ रहा है पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन। सो ये पार्ट समझो, ये अगर तुम इस पे से जा रहे हो रेगुलर में एआई का यूज कर रहे हो रेगुलर, ये सिंपल सी का प्रोग्राम है, मेनू ड्रिवन से मैं तुमको एआई का इतना एग्जांपल दे रहा हूं।
मतलब तुम आगे का सोचो, कितना काम तुम कर सकते हो। मतलब जिस काम के लिए 5 रिसोर्सेस लग रहे थे, 4 रिसोर्सेस तो गए। समझ में आ रहा है तुमको? जो 4 रिसोर्सेस, क्योंकि एक ही रिसोर्स ये काम कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? एआई की मदद से, क्योंकि उसको एआई आता है। बट सिर्फ उसको एआई आता है तो फिर एआई वाला ही लेंगे ना, वो साथ साथ डेवलपर भी है। क्योंकि एआई की मदद से वो ढूंढ रहा है बस कि कोड में एरर्स कहाँ पे है। खुद उसके कोड में आके उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए उसको कोडिंग का नॉलेज तो लगेगा ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ही तुम लोग सरवाइव कर पाओगे आज की फील्ड में। ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं ऐसे नहीं ये बोलूंगा कि नहीं नहीं, एआई एआई का है पार्ट, समझो कि इस लेवल पे वो गया है कि इट इज गोइंग टू रिप्लेस यू पीपल, राइट। बट तुम्हें वो इतना प्रिपेयर्ड रहना है उसमें। समझ में आ रहा है? कंपटीशन भी समझो तुम, 5 में से 4 तो कम हो गए। अब वो एक के कंपटीशन के लिए तुम्हें वो दोनों चीजें आनी चाहिए। और जो हम बेसिक में जाके पढ़ा रहे इसी के लिए पढ़ा रहे। नहीं तो फिर ऊपर ऊपर का तो तुम कॉलेज में भी पढ़े हो, इफ टेक्स्ट कंडीशन ये वो तुम्हें पता है। मेमोरी डायग्राम तुम्हें पहली बार इधर पता चला होगा मेरे ख्याल से। मेमोरी डायग्राम से आधी चीजें सॉल्व हो जाती है। अंडरस्टूड? तो ऐसा है बेटा। यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन देना, एआई का प्रॉम्प्ट देना नहीं आता है मतलब मुझे बात करना नहीं आता है ऐसा है वो। मुझे बात करना तो आता है ना। मुझे बात करना आता है मतलब प्रॉम्प्ट देना आता है। मुझे मेरी बात समझाना, मुझे एक ग्लास पानी मांगना है, राइट। तो इसके लिए मुझे इंग्लिश में ही आना चाहिए ऐसा नहीं है ना। सामने वाले को तीनों चारों पांचों लैंग्वेज समझती है। हाँ, अगर एआई को हिंदी नहीं समझता तो टेंशन था कि नहीं फिर मुझे इंग्लिश थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बट एआई को समझता है ना हिंदी, क्लियर। तो प्रॉम्प्ट नहीं देना आता है ये हो ही नहीं सकता। डीएसए सब तरफ लगता है बेटा। जिसका डीएसए स्ट्रांग है वो बंदा कहीं पे भी सर्वाइव कर लेगा, आएगा। डीएसए का टेंशन नहीं है कुछ। बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए, इतना डेप्थ में नहीं। क्लियर है क्या रोशनी? ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? प्रॉम्प्ट देना नहीं आता मतलब बात करना नहीं आता है, ऐसा है सिंपल। बात ही की है ना मैंने अभी उससे। मैंने मेरे वर्ड्स में मेरे प्रॉब्लम्स थे, मैंने क्या किया है, टाइप किया है कि भाई देखो, मतलब कहाँ तक टाइप किया है वो समझा क्या तुमको? कि उसने क्या एज्यूम करके चला कि मुझे फंक्शन पता है। फिर मैंने उसको बोला नहीं मुझे फंक्शन नहीं पता है। सबसे पहले तो उसने ये एज्यूम किया कि मुझे स्विच केस पता है, क्योंकि यूजुअली मेनू ड्रिवन स्विच केस में होते, राइट। बट मैंने बोला स्विच केस नहीं पता है, उसने इफ एल्स में करके दिया। मैंने बोला फंक्शन नहीं पता है, उसने विदाउट फंक्शन करके दिया। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता था ना। उसके लिए कोई स्पेशल वर्ड डाला क्या मैंने उसमें? स्पेशल वर्ड नहीं डाला है। तो ये वाला पार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। लूपिंग पे एमसीक्यू हुए क्या तुम्हारे? लूपिंग पे एमसीक्यू हो गए? तुम्हें आए नहीं होंगे फिर बहुत सारे एमसीक्यू। आज वापस दो, क्योंकि ये मैं पढ़ाया नहीं ना रूल्स। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आज वापस दो, आज वापस शेयर करने बोलूंगा। तो चलो वो अच्छा है, तुम्हें ये तो क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर तो क्लियर होगा ना, तो वो भी अच्छा है। यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? बताओ बताओ, तुम बताओ, बाकी लोग भी बताओ। यस,
यस ऑनलाइन। तुम बताओ, एरर लगता है तो एरर बताओ, जो भी लगता है। हाँ तुम बताओ, जो भी है। हम्म। यस। एनी अदर आंसर, डिफरेंट आंसर, कोई अलग जवाब किसी का और? So the answer is infinite loop, because the rule is whenever we don't provide brackets, if जैसा ही रूल है, whenever we don't provide brackets, only one line belongs to while. जब भी हम कोई ब्रैकेट नहीं देते हैं तो while को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है। Now what will be the output? Because hello FBS infinite time, because I बन गया तुम्हारा कितना, 1, तो 1 <10 है। यस, तो 1 <10 है तो तुम लूप के अंदर आए। लूप के अंदर आने के बाद तुम हेलो एफबीएस प्रिंट किए, लेकिन लूप के अंदर आए, लूप का स्कोप कहां तक है, यहां तक ही, मतलब तुम वापस जाओगे कंडीशन चेक करने। तो कंडीशन चेक करने वापस गए तो आई प्लस प्लस हुआ क्या कभी? क्योंकि आई प्लस प्लस वाले लाइन पे तुम आए नहीं ना, आई प्लस प्लस वाले लाइन पे तुम आए ही नहीं हो, सो दैट इज दी प्रॉब्लम। तो कभी वो आई प्लस प्लस पे नहीं आएगा और लूप किधर जाएगा, इनफाइनाइट में। आई प्लस 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 होने का बाकी है। अब ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए इधर लिखा है बस। सी इंडेंटेशन फॉलो करता है क्या? 4 लाइन छोड़ के लिखा मतलब वाइल के अंदर आ गया क्या वो? नहीं ना। वाइल का रूल क्या बोल रहा है? वाइल बोल रहा है कि भाई एक लाइन बिलोंग करती है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो तुमने ब्रैकेट नहीं दिया है तो मेरा स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? मेरा स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया। यस क्वेश्चन। कॉमा नहीं दे सकता ना, एक लाइन पे एक ही काम कर पाएगा ना तू। अच्छा उस तरीके से, हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना अभी। तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स, तो इसको सक्सीड करने के लिए फिर मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर सकता हूँ। प्रिंट करना है नहीं करना है मेरी मर्जी, राइट? चाहिए तो प्रिंट भी कर लेता हूँ परसेंट डी। अब चलेगा एवरीबॉडी? अब चलेगा क्या? वाइल, क्योंकि अभी एक ही लाइन बिलोंग करती है और आई प्लस प्लस हो रहा है, तो क्या आएगा आंसर? आई होगा तुम्हारा 1, तो पहले इधर 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर आई 2 हो जाएगा। ऐसे करते 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 यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 प्रिंट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? यहाँ पे 9 प्रिंट होगा और फिर आई बन जाएगा 10। आई बन जाएगा 10 और 10 <10 नहीं है तो तुम आउटसाइड वाइल पे आओगे। समझ में आ रहा है? तो सिंपल रूल क्या है? रूल इतना है कि भाई एक लाइन बिलोंग करती है, ब्रैकेट नहीं दिया तो तुम्हें मल्टीपल लाइंस चाहिए तो तुम क्या करो, ब्रैकेट दो। क्लियर? व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? हम्म। 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 यस ऑनलाइन। अब क्या होगा आउटपुट? यस बोलो। इनफाइनाइट लूप किधर जाएगा? इनफाइनाइट लूप, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। बिकॉज सेम इफ के बाद सेमीकोलन देने पे एरर आया था क्या? नहीं।
व्हाइल के बाद मैंने सेमीकोलन दे दिया, मतलब व्हाइल का स्कोप यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन वो लूप है, वो घूमता रहेगा बार बार। अब घूमता रहने के लिए उसको ये कंडीशन फेल होनी चाहिए, तभी वो बाहर आ सकता है। और ये कंडीशन फेल होने के लिए आई का 10 होना जरूरी है। आई 10 हो रहा है लेकिन इस लाइन पे, पर ये लाइन पे तो तुम आ ही नहीं रहे ना, तो आई कभी 10 नहीं होगा, तो लूप घूमता ही रहेगा, और घूमता ही रहेगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे अगर आई प्लस प्लस कर दिया होता तो फिर वो एक स्टेज पे आके फेल होता, राइट। किस पे फेल होता? यहाँ पे 10 आता तो फेल होता, बाहर आने पे वो 11 प्रिंट होता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑनलाइन रूल की क्लियरिटी है तो सारा क्लियर। ओनली द रूल वाज कि भाई अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? तुम बताओ। कंपाइलेशन एरर तो कंपाइलेशन एरर। यस। एरर बिकॉज देयर इज नो कंडीशन। ओके, सो कंडीशन का सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज हमने बोला है कंडीशन ऐसा होता ही नहीं है कुछ। कंडीशन पूरा इवेल्युएट होके क्या है, किस पे आएगा? इफ में कैसे आता है? 0 या 1 में। तो इसमें भी कैसे आएगा? सो वाइल लूप ऑल्सो, मतलब जिस तरीके से इफ डज नॉट टेक कंडीशन, इफ टेक्स इंटीजर, उसी तरीके से वाइल ऑल्सो डज नॉट टेक कंडीशन, वाइल ऑल्सो टेक्स इंटीजर। एंड इफ दिस इंटीजर इज नॉन जीरो तो तुम ट्रू ब्लॉक में जाओ, और इंटीजर 0 है तो लूप के बाहर जाओ, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 इज अ हार्ड कोडेड वैल्यू, तो वो 10 कभी चेंज नहीं हो सकता, तो ये लूप कभी फेल नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट चलेगा। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें एक्सप्लिसिटली कोई ब्रेक लगाना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली कोई ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। अंडरस्टूड? समझे क्या एवरीवन ऑनलाइन? क्लियर है? हम्म। एक ही वैल्यू बढ़ते जाएगी ना, पर उसका करेंगे क्या? एक ही वैल्यू बढ़ेगी ना, A 1 2 3 4, मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं हेलो परसेंट डी ए प्रिंट करता हूं तो हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4 हेलो 5 हेलो 6 इन्फाइनाइट जाएगा, ए बढ़ेगा, लेकिन लूप कहाँ रुकेगा? क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? व्हाट विल बी द आउटपुट? यस ऑनलाइन। बोलो।
हम्म 10 टाइम एफबीएस या 9 टाइम, ओके 9 टाइम एफबीएस, और फिर हेलो, और फिर आउटसाइड लूप। क्लियर? सिर्फ एफबीएस, हेलो पे आएगा ही नहीं। तो हेलो पे नहीं आएगा 9 टाइम्स, बट एक टाइम तो आएगा ना। whenever we don't provide brackets, then only one line belongs to for as well। for को भी एक लाइन बिलोंग करेगी, और for को भी एक लाइन बिलोंग करेगी भाई। तो ये जो लाइन है दोनों, ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है ना, उनका एक एक बार तो एग्जीक्यूट होना बनता है ना। क्लियर? व्हाट विल बी द आउटपुट? हाँ, यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? So in this case the output will be fbs hello outside loop, बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन लगने के कारण अब इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन इनफाइनाइट में नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का काम लूप के अंदर ही है। प्लस प्लस का काम उस सेमीकोलन के अंदर के स्कोप में ही है, तो इसीलिए इनफाइनाइट लूप नहीं जाएगा। तो समझ में आ रहा है फॉर का एडवांटेज, कि गलती से सेमीकोलन भी लगता है तो फॉर इनफाइनाइट में नहीं जाता है, लेकिन वाइल के साथ ये सब प्रॉब्लम्स है। क्लियर? इसी केस में तुम समझो ना, मुझे अगर 1 से 10 प्रिंट करना है, कम से कम लाइन में मुझे 1 से 10 प्रिंट करना है, तो मैं बोलता हूं इंटीजर a इक्वल्स टू 1 वाइल a लेस देन इक्वल्स टू 10। तो प्रिंट एफ %d a, और मैंने बोला यहाँ पे a प्लस प्लस। फिर मैं अगर 2 लाइन कम कर देता हूं, 2 लाइन कम कर देता हूं तो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप। तो फिर मुझे ये a प्लस प्लस जुगाड़ करके इधर लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जुगाड़ करके वहां पे लाना पड़ेगा ना। सेम ही चीज मैं फॉर लूप में कैसे परफॉर्म कर सकता हूं? कोई जुगाड़ वगैरह करने की जरूरत है क्या? उस लाइन के साथ कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। 3 की जगह पे 2 ही लाइन में हुआ, बिकॉज मैं इनिशियलाइजेशन भी अंदर कर सकता हूं, यहाँ पे मैं इनिशियलाइजेशन अंदर नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? विल दिस कोड वर्क? एवरीबॉडी, विल दिस कोड वर्क? ऑनलाइन होगा ना वर्क? राइट, क्योंकि इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वाइल का ये 2 ब्लॉक तुम खाली भी रख सकते हो, राइट? कंडीशन मस्ट है वहां पे, कंडीशन नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, वो इनफाइनाइट घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर है क्या? तो क्या डिफरेंस है वाइल और फॉर में? कुछ नहीं, मतलब ये वाइल लूप ही है ना लगभग देखा जाए तो। अब वो बोलेंगे तुम्हें यही करना था, तो ये 2 अननेसेसरी सेमीकोलन क्यों लेके आए? इससे अच्छा इसको वाइल लिखो ना भाई। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा क्यों लिख रहे हो?
ये इस तरीके से लिखो। तो फॉर लूप क्या कर देता है इंटरनली, फॉर इंटरनली व्हाइल में कन्वर्ट होना है तो क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन ऊपर करेगा, कंडीशन रखेगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्रैकेट खत्म होने से पहले दे देगा। इंटरनली वो व्हाइल यूज कर लेगा ना। क्लियर है क्या मैकेनिज्म? बट हमें इस तरीके से प्रोवाइड कर, क्लियर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस तरीके से वो दे रहा है। क्लियर? सो अगेन व्हाट आर द रूल्स? द रूल्स आर whenever we don't provide brackets, only one line belong to if, else, for, while. Clear? इन सबको एक लाइन ही बिलोंग करती है। अगर हम ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें वो यूज करना है। क्लियर? तो ये रूल अगर क्लियर है तो आज एमसीक्यू वापस भेजता हूं 5 बजे। आज वो एमसीक्यू का टेस्ट वापस से सॉल्व करो। क्लियर? उसमें वन लाइन वाले कोड होंगे बहुत सारे। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? So if does not take condition, it takes integer. Same while also does not take condition, it takes integer. Same for also does not take condition, it takes integer. हमें ये सॉर्टेड होना चाहिए कि भाई कंडीशन मतलब ही क्या, कंडीशन मतलब कहीं ना कहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल और रिलेशनल का हमने रिटर्न टाइप देखा है ना, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, उसमें ये 0 1 रिटर्न करते हैं। कल को जावा में जाओगे तो जावा बोलेगा ये 0 1 नहीं रिटर्न करते हैं, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो फिर वाइल फॉर इफ बोलेगा हम भी क्या रिसीव करते हैं, ट्रू फॉल्स। वो बुलियन रिटर्न करता है, हम बुलियन रिसीव करते हैं, राइट? सो इंटीजर का बुलियन पे आ जाएगा, लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन आज चेंज होंगे क्या? कल को वाइल किसी ने ट्रू बोल दिया, मतलब कांस्टेंट है ना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? तो अभी का जो तुमने मेनू ड्रिवन देखा है, अब उसके मेनू ड्रिवन में वो मुझे यूजर से एग्जिट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे while 1, while 1, और इसमें वो पूरा तुम्हारा मेनू ड्रिवन का कोड डाल देंगे और उसमें एक चॉइस रखेंगे 6 फॉर एग्जिट। तो किसी ने इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 6 दे दिया तो तुम इधर क्या कर दोगे, ब्रेक। नहीं तो ये लूप घूम रहा है वापस 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 वापस, क्योंकि हार्ड कोडेड क्या किया है तुमने, उधर 1 कर दिया है। अंडरस्टूड? समझे क्या? यस, ऑनलाइन एवरीवन? ओके, यहां तक की क्लियरिटी है? लूपिंग तक का पार्ट क्लियर है क्या सबको, एवरीवन ऑनलाइन? नहीं, जैसे ही ब्रेक आता है लूप ब्रेक हो जाता है, वापस तुम उस लूप में नहीं आ सकते। पर कब ब्रेक वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी तब। ओके, तो लूपिंग तक क्लियर है सबको? डिसीजन मेकिंग और लूपिंग, ये पार्ट क्लियर है क्या? अब इसकी मदद से हम सारे काम कर सकते हैं, कहीं पे भी रहने दो शामिल। किसी भी लूप के अंदर अगर ब्रेक है, फॉर लूप में अगर कोई कंडीशन नहीं दी तो देखो, व्हाइल लूप में अगर कोई कंडीशन नहीं दी, एम्प्टी रखा, तो कंपाइलेशन एरर आता है, राइट? फॉर लूप अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, नो इनिशियलाइजेशन, नो कंडीशन, नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप लेता है 1, और 1 इज ट्रू, मतलब वो घूमेगा इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस, आउटर एंड इनर लूप में इनर लूप पहले काम करेगा, इनर लूप अपना पूरा काम करेगा, फिर ही आगे प्लस प्लस करेगा ना। तो इन सब रूल को कंबाइन करके तुम बहुत सारा काम कर सकते हो। क्लियर? सो डिसीजन मेकिंग और लूपिंग पे तुम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब आगे के जो कंसेप्ट आएंगे वो हमें मॉड्यूलरिटी, रीडेबिलिटी, डेटा स्ट्रक्चर्स मीन स्टोरेज वगैरह वो सब प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर। क्लियर? तो कल आने से पहले सब लोगों ने फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करनी है। सब लोगों ने 5 5 बार उसको पेज पे लिख के रखना है।
नोटबुक पे फंक्शन प्रोसेस पढ़ाई है मैंने। फंक्शन प्रोसेस गाइडलाइंस पढ़ाने से पहले रिकॉर्डिंग तूने अभी तक नहीं देखी है, इसका मतलब लाइटली मत ले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अभी। कुछ चीजों को ट्रस्ट द प्रोसेस बोल के बोला है कि इन चीजों को बाय हार्ट करो। कॉल, डिफाइन, डिक्लेयर नहीं देखा है तूने रिकॉर्डिंग, चेहऱ्यावर लगेच कळतंय। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, लाइटली मत ले। डे वन से लेके तो ये सारा कनेक्टेड है। वापस समझो पार्ट को। मैंने कुछ चीजें बोली है तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। फंक्शन प्रोसेस कल लगेगा, जिसको फंक्शन प्रोसेस नहीं पता उसको फंक्शन समझेगा ही नहीं कल कि ये क्या पढ़ा रहे हैं करके। तो फंक्शन प्रोसेस लिखनी है। मैं वो अभी इस बार याद वाद नहीं करने को बोलूंगा। पेन पेपर पे लिखो। राइटिंग वंस, रीडिंग ट्वाइस। तो फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करो, वापस लिखो उसको 5 बार 10 बार। किसी का कहना अगर ऐसा है कि नहीं मेरा हो गया, कंपल्शन नहीं है, ये स्कूल जैसा नहीं है कि 10 बार लिख के लाओ। किसी का कहना है कि नहीं सर मैं अभी भी बता सकता हूँ, तो मत लिख। हाँ लेकिन कल मैं पूछूंगा और बताते नहीं आया तो मैं एक पार्ट चेक करूंगा कि नोटबुक में लिखा है क्या 5 बार। और नोटबुक में भी अगर लिखा है 5 बार और फिर भी बताते नहीं आ रहा है, तर तुमची शिकण्याची लायकी नहीं। ऐसा समझो सीधा ये वर्ड्स में। क्योंकि अगर मैं मुझे लिख के भी अगर ये इतनी चीजें 3 चीजें मुझे याद नहीं रह रही है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो रिफंड डेट भी है। तो वापस जाओ, आई एम सीरियस अबाउट दिस। ये क्या करूंगा मैं ऐसे लोगों को आगे पढ़ा के फिर। तो समझो, बाय हार्ट करना है वो चीज। नहीं हो रही है तो पेन पेपर पे लिख के तो हो सकता है ना कुछ। और वो भी नहीं हो रहा है तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ फिर, हिम्मत कंटिन्यू करो। क्लियर एवरीबडी ऑनलाइन? फंक्शन प्रोसेस, फंक्शन प्रोसेस को समझो। ओके, सो नाउ टेक 10 मिनट्स ब्रेक। 10 मिनट के बाद वी विल कंटिन्यू विथ मॉक। तो मॉक का पैटर्न समझाता हूँ। रंजित ऑफलाइन का मॉक लेगा, मैं ऑनलाइन का मॉक लूंगा, एंड प्रदीप विल लुक आफ्टर लैब। ठीक है? तो हम तुमको एक लिंक भेजेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वन बाय वन सबने उस लिंक पे ज्वाइन करना है। 1 to 1 आई विल हैव डिस्कशन विथ ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस करेंगे, बात करेंगे कुछ 1 to 1 कैसे चल रहा है क्या चल रहा है। क्लियर? बाकी लोगों ने इसी कॉल में रहना है। और तुम लोगों को अब तक के पढ़ाए हुए टॉपिक्स पे जो भी डाउट्स है या कहीं पे कोड्स में एरर आ रहे हैं तो वो एरर पूछते रहना है। क्लियर? ओके, विल स्टार्ट एट 9:43, 9:45।
यस, ऑडिबल। लेक्चर जिस दिन मैंने गाइडलाइंस पढ़ाया उस दिन के लेक्चर में होगा फंक्शन प्रोसेस, क्या नहीं पढ़ाया मैंने? क्योंकि ऑनलाइन कैसे लोग हाँ बोल रहे हैं? इधर फंक्शन प्रोसेस कितने लोगों ने लिखा है? एक ने भी नहीं लिखा है। कठिन है बाबा। वही तो, ऑपरेटर्स पढ़ाने से पहले कुछ गाइडलाइंस पढ़ाया होगा। गाइडलाइंस में मेन क्यों लिखते हैं ये बोला होगा मैंने। मेन क्यों लिखते हैं यहाँ तक का वाई दिया है मैंने। MAIN ही क्यों बोलते हैं उसको, दूसरा क्यों नाम नहीं दे सकते? तो हर चीज का वाई पढ़ाया तो तुम कैसे भूल गए उस चीज को? अभी भी टेंशन क्यों है? रिकॉर्डिंग देखना नहीं है मतलब, ऐसा है सिंपली। रिकॉर्डिंग देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वहां पे देख सकते हो ना रिकॉर्डिंग पूरा। फिर ओह, ठीक है। यस, चलो ठीक है। मॉक कल कवर कर लूंगा। फंक्शन प्रोसेस समझा था।
ऐसे मत करो रे, मतलब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दो। फिर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, समझो उसको। प्लेसमेंट टीम का भी डिस्कशन है तुम लोगों के साथ 10 बजे। प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो। मॉक का क्या है, मॉक होते रहते हैं। प्रिपेयर किया है ना सबने मॉक के लिए? ठीक है, तो और प्रिपेयर करो। एक्सटेंशन मिलना अच्छा है ना उल्टा। यस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एक फंक्शन अगर मुझे यूज करना है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आंसर। सबसे पहले क्या होगा? फंक्शन कॉल, उस फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा। तो कैसे इन्वोक करेंगे उस फंक्शन को? उस फंक्शन को इन्वोक कैसे करेंगे? उस फंक्शन को इन्वोक करेंगे उसका नाम लेके, राइट? तो फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम लेके फिर ये दो पैरेंथेसिस, दिस इज हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड, राइट? इस तरीके से फंक्शन को कॉल मिला है। अब ये फंक्शन कॉल करते वक्त अगर इसको भेजने लायक कुछ पैरामीटर्स है, अगर इसको भेजने लायक कुछ पैरामीटर्स है, तो मैं उन पैरामीटर्स की क्या भेजूंगा? वैल्यू या फिर वेरिएबल्स। मतलब उन पैरामीटर्स को मैं भेजूंगा एज अ वैल्यू और वेरिएबल्स। और यहाँ पे होगा सेमीकोलन, विच इज मोस्टली कंपलसरी नहीं है। मतलब कभी किसी फंक्शन कॉल के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल दे दिया तो सेमीकोलन मस्ट नहीं है, राइट? फंक्शन कॉल इस तरीके से होगा, फंक्शन का नाम और ये दो ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अगर कोई पैरामीटर्स है तो उन पैरामीटर्स की वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स। क्लियर? यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीवन? देन फंक्शन को कॉल करने के बाद वो फंक्शन एग्जिस्ट भी करना चाहिए उधर। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन में क्या होगा? फंक्शन डेफिनेशन जब तुम लिखोगे तो जिस नाम से फंक्शन को कॉल किया है उसी नाम से क्या होगा? वो डिफाइन होगा। और इसमें भी अगर कोई पैरामीटर्स ऊपर से तुम लेके आए हो तो क्या? डेटा टाइप विथ वेरिएबल, उसको क्या करोगे? रिसीव करोगे। डेटा टाइप विथ वेरिएबल, फिर ये करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी। ये पूरी की पूरी क्या रहेगी? फंक्शन बॉडी। इसमें रहेगा कोड, जो भी तुम्हारा अल्गोरिदम है वो अल्गोरिदम। क्लियर? इसमें तुम्हारा वो कोड रहेगा। और इस फंक्शन में तुम डिसाइड करोगे कि अगर कुछ तुम रिटर्न कर रहे हो या नहीं। तो रिटर्न अगर कुछ कर रहे हो, इफ एनी, मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करोगे, कुछ नहीं करोगे या करोगे, तो जो भी तुम रिटर्न कर रहे हो उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तुम्हारा रिटर्न टाइप। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इस तरीके से डिसाइड होगा तुम्हारा रिटर्न टाइप। तो फंक्शन डेफिनेशन में कहीं पे सेमीकोलन नहीं है, राइट? ब्लॉक ओपन हो रहा है, ब्लॉक क्लोज हो रहा है, इस तरीके से उसका स्कोप खत्म हो रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, ये दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एक फंक्शन प्रोसेस के लिए। अब तीसरा जो पार्ट है फंक्शन
डिक्लेरेशन। तो क्या होता है जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, राइट, फंक्शन को कॉल करता हूं, तो फंक्शन को कॉल करने से पहले वो जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी है या जो भी उस फंक्शन का स्ट्रक्चर होने वाला है वो पता होना चाहिए कंपाइलर, राइट, तभी वो गुड टू गो बोलेगा कॉल को। तो अब होता ये है हमारे पास मोस्टली हम टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, तो मेन सबसे ऊपर लिखते हैं और फिर सारे फंक्शन डेफिनेशंस नीचे लिखते हैं। तो मेन के अंदर उस फंक्शन का कॉल आ गया तो उसको लगता है कि भाई ऐसा फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो वो कॉल आने से पहले हम उसको एक बार डिक्लेयर करके रख देते हैं कि भाई इस तरीके का फंक्शन आगे होने वाला है। सो दैट थर्ड प्रोसेस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम उसको बताते हैं कि ये रिटर्न टाइप, राइट, ये रिटर्न टाइप है, ये उस फंक्शन का नाम है, और अगर उसने कोई पैरामीटर्स भेजे हैं तो उसका क्या है उधर ओनली डेटा टाइप्स, और यहाँ पे सेमीकोलन ऑलवेज। क्लियर। तो फंक्शन कॉल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। क्लियर है यहां तक? एवरीबडी यहां तक की क्लियरिटी है क्या? हाँ, एग्जाम्पल ही तो कल पढ़ाऊंगा ना, यही तब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब एग्जाम्पल्स आएंगे ना उसके, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करो, बाय हार्ट करो तब उसका एग्जाम्पल आएगा। प्रोसेस क्या है, फिलहाल कोई भी फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले रहेगा फंक्शन का कॉल, उसमें फंक्शन का नाम आएगा, अगर कोई पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स आएंगे, तो पैरामीटर्स अगर है तो उनकी सिर्फ वैल्यूज या वेरिएबल जाएंगे, राइट। डेफिनेशन में वही फंक्शन का नाम, उन्हीं वैल्यूज और वेरिएबल्स को रिसीव करने के लिए डेटा टाइप विथ वेरिएबल नेम, और ये फंक्शन बॉडी, और ये अगर कुछ रिटर्न करता है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप। और अगर तुम्हारा एक बार डेफिनेशन डिसाइड हो गया है, दिस इज सिंपली योर डिक्लेरेशन। अब इसमें समझना नहीं है कुछ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये बाय हार्ट करोगे तब एग्जाम्पल देते वक्त क्लिक होगा, ये बाय हार्ट करो पहले क्या है तो। हाँ, अब बोल। फंक्शन प्रोसेस है ये, यूजर डिफाइन और बिल्ट इन का क्या है? बिल्ट इन किसने बनाया है? यूजर ने बनाया है, किसी ना किसी डेवलपर ने बनाया है ना, तो उसने भी इसी प्रोसेस के साथ बना के रखे होंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? फंक्शन का कॉल होगा, फंक्शन की डेफिनेशन होगी, फंक्शन का डिक्लेरेशन होगा। अभी तो प्रिंटफ यूज करता है, तो प्रिंटफ मतलब फंक्शन का क्या है? कॉल है, फंक्शन को कॉल करता है ना, तो उसका डेफिनेशन डिक्लेरेशन तो कहीं ना कहीं पे होगा, इसलिए तो stdio.h बुलाता है ना, उसमें है ना वो, राइट। बट हमें अगर खुद का फंक्शन बनाना है तो हमें पता होना चाहिए ना प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं चाय घर पे बना के देखता हूँ एक बार, तो मैं पिज्जा की प्रोसेस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ ना, फिर पिज्जा मुझे कैसे बनाता है वो पता होने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली पैसे दे के ऑर्डर कर सकता हूँ, बट मुझे एक प्रोसेस तो पता है ना, क्या ऐसे ऐसे उन्होंने बनाया होगा, ये वो करते होंगे, ऐसा प्रोसेस है, तो इसी के लिए तो इसमें समझना नहीं है कुछ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसको बाय हार्ट करो। तो इसको बाय हार्ट करोगे तो तब मैं फंक्शन प्रोसेस जब पढ़ाऊंगा तब तुम्हें वो क्लिक होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वापस वापस वो चीज को करो, वो अगर नहीं करोगे प्रॉपरली तो फिर मुश्किल है। मैं लास्ट टाइम ये सबको कैमरा ऑन करके लिखने को लगाया हो ऑनलाइन में भी, तो आंसर्स आने चाहिए सब लोगों की तरफ से, फंक्शन प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट पार्ट। तुम्ही ऍबसेंट होते का काही दिवस ऑनलाईन? काय नाव आहे तुझं? हा, उत्कर्ष, अनिकेत, ऑनलाइन केलंय का तुम्ही? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में कितने लोगों ने एनरोल किया है अब तक? रेज योर हैंड्स या टाइप मी।
ओके सो 1 2 3 4 फंक्शंस तक हम आए हैं। ओके क्लियर, यहाँ तक का क्लियर है सबको? वो भी बैच में एक ब्रह्मा है ना रे रंजित? तो वो यही ब्रह्मा है या दूसरा ब्रह्मा है? नहीं, इधर सिर्फ एक ब्रह्मा है। यस, ब्रह्मा। पहले बैच में हो तुम या ये तुम अलग हो? जुलाई बैच में एक ब्रह्मा है। अच्छा, तुम इधर ही हो। ब्रह्मा देशमुख, वो कौन है? अच्छा, वो इसी बैच का है शायद। त्या दिवशी मॉक झाला तो ह्याच बॅचचा आहे ना? तो ऑफलाईनला आला होता ना? तो ऑफलाईनचा आहे ना स्टुडंट? ब्रह्मा ऑफलाइन का है ना? हाँ। नहीं, ये तो अगस्त का बोल रहा है। ऑफलाइन के कितने स्टूडेंट है इधर जो आज घर से ज्वाइन किए? क्या दिक्कत है भाई तुम्हें ऑफलाइन आने को? यस, सो मैमला बोलो सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? नेक्स्टेड लूप, पैटर्न्स, ये बेसिक रूल्स, ये सब पार्ट क्लियर है? स्पीड ओके है? वापस मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ चीजें इसमें नहीं समझ में आ रही है तो टेक योर डिसीजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, कंटिन्यू करना है नहीं करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। और प्लीज अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो 1 to 1 कनेक्ट करो, मुझको कॉल करो। कि नहीं कोडिंग तो एटलीस्ट दूसरे किसी भी करियर के लिए हम गाइड कर सकते हैं अगर हो सकता है तो। बट वो इम्पोर्टेंट है, पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। मेन बात, टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये चेनिंग समझो पूरा, कि यहाँ पे कुछ 2-3 मंथ वेस्ट जाते हैं, फिर वो एक मेंटली भी प्रेशर आने लगता है कि अरे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। सो बेटर है अभी से ही प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए तुम लोगों ने। क्लियर? यस, वो तो हम प्रोवाइड करेंगे तुम्हें नोट्स। वी आर लॉन्चिंग इट ऑन 5 अगस्त, सितंबर सर। तो वो एक प्रॉपर नोट्स मिलेंगे तुमको, डोंट वरी। यस, यस। सो स्वप्नाली मैम विल हैव सम डिस्कशन विथ यू। यस मैम। हो। तुम्ही नाही थांबलात तरी चालेल, ट्रेनर्स नाही थांबले तरी चालेल. तुम्ही थांबलात तरी चालेल, बाकीचे दोघं नाही थांबले तरी चालेल. नाही, आम्हाला तिकडे जायचं. म्यूट कर, आधी म्यूट कर. Yes, online students, from my side, that's it for today. Swapnali ma'am will have some discussion with you. Important है, सब लोग अटेंड करो। ठीक है? हाँ, प्लेसमेंट रिगार्डिंग मैम डिस्कस करेंगे, तुम्हें कुछ चीजें समझाएंगे। तो प्लीज सब लोग अटेंड करो प्रॉपरली, एंड वंस मैम का डन होता है यू कैन ड्रॉप। ओके?
So mock we will conduct tomorrow. आते ही पहले mock लेंगे and then we will start with functions. Clear? Okay. So yes, ma'am will continue.